नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9 गाजीपुर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन विकास खंड जखनिया के ग्राम सभा मर्दानपुर में और ग्राम सभा बिजहरा में आयोजित हुआ। गाजीपुर जखनिया आज जखनिया विकास खंड के ग्राम सभा मर्दानपुर व बिजहरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजेश राजभर रहे। मुख्य अतिथि राजेश राजभर ने अपने वक्तव्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि लाभार्थियों को जो लाभ देने के लिए तहसील से लेकर ब्लॉक और जिला का चक्कर लगाना पड़ता था, आज मोदी सरकार ने संकल्प यात्रा के माध्यम से उन सभी लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनने व उनका लाभ दिलाने का काम कर रही है। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड हो, सम्मान निधि हो, पीएम आवास हो, चाहे शौचालय हो, जो सुविधा गरीब वंचित लोगों को मिलनी चाहिए, सरकार इस पर दृढ़ रूप से संकल्पित है। वहीं ग्राम सभा बिजहरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में जब पत्रकारों के द्वारा मुख्य अतिथि राजेश राजभर से पूछा गया कि आप अपने ही वक्तव्य में कहा कि कांग्रेस सरकार में बहन बेटियों की आबरू लूटने के नाम पर बदनाम भारत हुआ करता था, लेकिन जब बीजेपी सरकार में बीएचयू के एक बहन की 3 लोग मिलकर आबरू लूट लिए, तब भारत किस नाम से बदनाम हुआ। आपके ही सरकार में ऐसी घटनाएं घटी तब भारत का कितना मान सम्मान बढ़ा। वहीं जब कहा कि योगी सरकार में कमीशन किसी को नहीं देना पड़ता है, तब मीडिया ने कहा कि आपके पदाधिकारी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही है कि ग्राम प्रधानों की मजबूरी है ब्लॉक पर 10,000 रुपये पहुँचाना। अब सत्य आप बोल रहे हैं या आपका पदाधिकारी जनता समझ नहीं पा रही है। नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। तहत कार्यक्रम किया गया है बिजहरा में, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजेश राजभर मेरा नाम है। मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश गाजीपुर। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम हुआ है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, 26 नवंबर से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और यह यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी पूरे देश के अंदर। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का मात्र एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि भारत सरकार की अर्थात मोदी सरकार की जो योजनाएं देश के अंदर संचालित हो रही हैं, इस योजनाओं का लाभ जो पात्रता की श्रेणी में गरीब आदमी आता है या जो भी लोग देश के नागरिक की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इस विकसित संकल्प यात्रा को गांव-गांव रोज डेली एक गांव में चिन्हित करके अधिकारियों के माध्यम से एक दिन में 2 गांव में मैं देख रहा हूं काफ़ी लंबे समय से यात्रा चल रही है कि अब गांव में लोग जागरूक हो गए धीरे धीरे इस विकसित संकल्प यात्रा से कि देश में योजनाएं जो चल रही है वो हमारे योग्य है, उसका लाभ लेना चाहिए। ये मुझे देखने को मिल रहा है। सर, अभी आपने कहा है कि कांग्रेस की सरकार में बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती थी, इसके नाम से भारत बदनाम था। तो अभी बीएचयू में 3 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ बलात्कार किए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम और आप नकार नहीं सकते। ऐसी प्रवृत्ति और ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, इनको न हम बदल सकते हैं न आप बदल सकते हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वो आपके पार्टी के हैं। इनके ऐसे लोगों के लिए ये किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता है। मैं राजेश राजभर, मेरे चेहरे पर लिखा नहीं है कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मगर मेरे संस्कार आपको देखने को मिलते होंगे। तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हो या देश का कोई भी व्यक्ति हो, अगर बहन बेटियों के आबरू के साथ अगर वो ऐसा कृत्य काम कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार उसे की तो सलाखों के पीछे भेज रही है उस धारा के तहत, या सीधे उसका इनकाउंटर हो रहा है। ये भाजपा सरकार में ही हो रहा है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं। हमारे जो लोग थे बनारस का, जो आपने नाम लिया है, वो लोग आज के डेट में जेल में है। 8 साल सरकार बीतने के बावजूद भी उन्होंने कहा कि 10,000 रुपया प्रधानों की मजबूरी होती है ब्लॉक में पहुँचाना। तो 8 साल आप लोग कर क्या रहे थे? देखिए, ये अपना सबका विचार होता है, अलग अलग सबका नज़रिया होता है, मगर मैं जान रहा हूँ, पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि मोदी सरकार चाहे किसान सम्मान निधि हो, वो सीधे मोदी जी अगर दिल्ली से बटन दबाते हैं तो एक दिन में 11 करोड़ किसानों के खाते में वो पैसा पहुँचता है। अगर 1,20,000 का आज आवास आ रहा है एक गरीब परिवार के,
तो वो किसी सेक्रेटरी या प्रधान के माध्यम से पैसा उसके खाते में नहीं जा रहा है, वो सीधे सीधे राज्य की सरकार पीएम आवास योजना है तो दिल्ली से वो पैसा उसके सीधे खाते में पहुंच रहा है। वो सबके अपने अपने विचार हैं, कौन क्या करे उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर इतना मैं जानता हूं कि भाजपा सरकार में, योगी और मोदी जी की सरकार में लाभार्थी को सीधे लाभ उसके खाते में पहुंच रहा है। लाभार्थी तो तब होता है जब ऑनलाइन में उसको मिलना शुरू हो जाए, लेकिन उसके पहले की स्थिति कभी आप लोगों ने जाना है कि बनवाने के लिए क्या कितना पापड़ बेलना पड़ता है? तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग ऑनलाइन के लिए लेखपाल महोदय के यहाँ 10 बार जाते हैं तो भी नहीं सुनते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए लोग दौड़ते हैं, उसके बावजूद ब्लॉकों पर वो नंबर लगाते हैं कि नहीं हमें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, हमने आवेदन करा दिया है, अभी तक हमारा सत्यापित नहीं हुआ। आपने जो विषय कहा है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, मैं समझ रहा हूं कि जो अधिकारी योगी सरकार में अगर नहीं सुनेगा तो वो किसी सरकार में नहीं सुनेगा, अगर वो सुनेगा नहीं तो शायद वो उस पद पर भी नहीं रहेगा। सर, छोटा एक सवाल है, गौड़ समाज के लोग आज भी तहसील में आए दिन 100 की संख्या में बैठकर धरना दे रहे हैं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप लोग तो चौथे स्तंभ हैं, पूरी दुनिया जानती है और कुछ छुपा नहीं है। कुछ जो गौड़ समाज के लोगों का जाति प्रमाण पत्र कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है, तो कहीं न कहीं ये टेक्निकल फॉल्ट या कोर्ट का मामला है। कि सरकार इस विषय को जो है संज्ञान में ली है हमारी योगी सरकार ने कि किन जिलों में जो है आदेश हुआ बनने के लिए नहीं बन रहा है, तो उस पर कहीं न कहीं सरकार हमारी। सबसे बड़ी बात तो यह कि 62,000 भर्तियाँ बहुत दिन बाद आई हैं आज, और जब तक उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा तब तक उम्र खत्म हो जाएगी। नहीं, मैं आपको बता दूं कि बहुत दिनों बाद नहीं, हमारी पूर्ववर्ती जो इसके पहले की हमारी योगी सरकार जो पहला कार्यकाल रहा, 4.5 लाख इस उत्तर प्रदेश में, मैं पूरे डंके के चोट पर कह रहा हूँ, पूरे भारत में कोई ऐसा प्रदेश नहीं था जो 4.5 लाख नौकरी 5 वर्ष में दिया हो या कोई सरकार दी हो। पहली बार भाजपा की सरकार, योगी सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दी, और योगी जी की सरकार निष्पक्ष रूप से 62-64 हज़ार की जो पुलिस भर्ती आई है, जो नौजवान भर्ती योग्य है वो पहले से तैयारी करता है। और मैं जाति प्रमाण आपकी बात कर रहे हैं, आज आप ऑनलाइन करिए, अगर 5 दिन के अंदर आपको नहीं आ जाएगा आपका प्रमाण पत्र। लेकिन सर, हम लोगों के पास उसका प्रूफ है, पहले से हम लोगों ने वीडियो भी चलाया है। कई ऐसी महिला अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि हम 1 वर्ष से ऑनलाइन करा के दौड़ रहे हैं लेकिन हमारा जाति प्रमाण जारी नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं जखनिया की ही बात है, ये कहीं न कहीं टेक्निकल इस चीज़ को फॉल्ट रहा होगा, उस चीज़ को सही जगह पर नहीं पहुंची होगी। नहीं तो यहाँ लेखपाल साहब बैठी हैं, इन लोग के पास पहुंच रहा है कागज और तुरंत वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें साफ पूरे प्रूफ के साथ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोगों के ही बीच कुछ गौड़ समाज के लोग हैं, वो वहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने बाकायदे पूरा प्रूफ रखा है, लेखपाल महोदय का वीडियो है हमारे पास, तमाम चीज़ों को दावा कर रहे हैं वो लोग। उस विषय को जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा, तो कहीं न कहीं जिस प्रमाण पत्र की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं जिलों प्रदेश में कहीं ऐसे जिले हैं या तहसील है जहाँ कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा। उस विषय को सरकार ने संज्ञान देते हुए आज का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, लाभार्थियों को जिस तरह से लाभ मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के राज में, उस पर आपकी क्या राय है? राजेश कुमार सोनकर मेरा नाम है, पूर्व में जिला मंत्री रहा हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा को मैं बता दूँ, 15 नवंबर झारखंड के बिरसा मुंडा की जयंती से चालू होकर के 26 जनवरी तक ये चलेगी, और पूरे भारतवर्ष में जो भी ग्राम सभा हैं वो हर गांव में हमारी विकसित भारत यात्रा जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सपनों का भारत कहा जाए, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि हमारा एक एक गरीब, शोषित, वंचित उनको लाभ मिले, और उस योजना का लाभ पा करके वो अपने जीवन को और अपने समाज को और अपने घर और अपने गांव को ज़्यादा से ज़्यादा वो उस लाभ का, योजना का लाभ ले सके। बस।